हर तरफ सैलाब ही सैलाब। तो एक तरफ कोरोना है जिसकी वजह से वैसे ही लोग परेशान हैं, कुदरत का प्रहार ऊपर से लगातार जारी है। देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश और बाढ़ की वजह से लोग बेहाल हैं। सैलाब इस कदर कोहराम मचा रहा है कि जान पर बनाई है। कहीं लोग बहने लगे हैं तो कहीं गाड़ियां धार में समाती जा रही हैं। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कुरनूल की हैं, जहां सैलाब का पानी हाईवे पर आ गया। पानी की धार इतनी तेज कि किसी को बहा दे। एक शख्स ने हाईवे पार करने की हिमाकत की, लेकिन पानी के प्रहार के आगे टिक नहीं पाया। सैलाब के साथ वो बहने लगा। 2 किलोमीटर दूर तक वो बहता रहा। वो तो गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। शख्स की जान बचाने के लिए लोग रस्सी लेकर पानी में कूदे। लोगों ने रस्सी के सहारे मानव श्रृंखला बनाया और किसी तरह उसकी जान बचाई। ये दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश से सटे नालगोंडा की है, जहां भारी बारिश में एक ऑटो नदी की लहरों में बह गया, जिससे ऑटो सवार महिला की मौत हो गई। नालगोंडा के किस्ता रामपल्ली गांव में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे स्थानीय मूसी नदी में उफान आ गया। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इस दौरान महिला का ऑटो पानी की लहरों की चपेट में आ गया। आप इस हादसे की तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए किस तरह माचिस के डिब्बे की तरह ऑटो बह रहा है। बिहार के मोतिहारी में भी एक पिकअप वैन की हिमाकत भारी पड़ गई। धोखा भइल भाई रास्ता में। पिकअप वैन वाले ने सड़कों पर आए सैलाब के पानी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पूरी गाड़ी ही पानी में समा गई। वो तो शुक्र है ड्राइवर की जान बच गई। ये तस्वीर मोतिहारी के कुमारी माई चौक की है। भारी बारिश में लबालब बूढ़ी गंडक का पानी शहर में घुस आया है, जिसकी वजह से कुमार माई चौक भी डूब गया। मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे और हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो हाल ये है कि आधे से ज्यादा बिहार पूरी तरह से डूबा हुआ है। उफनती नदियां बाकी इलाकों में तेजी से फैलती जा रही हैं। गोपालगंज में गंडक का रौद्र रूप सब कुछ डुबोने पर आमदा है। कोरोना काल में आधा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। नदियां बेकाबू हैं, पानी की मनमानी है। राज्य के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 10 लाख लोगों की जिंदगी बाढ़ में कैद है। गोपालगंज में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। गंडक नदी उफान पर है। ये किनारा तोड़कर फैलती जा रही है। नदी की हाहाकारी धार के आगे कई तटबंध बिखर गए। तटबंध टूटते ही पानी गांव में घुस गया। गोपालगंज के कई गांव दरिया बन गए हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी है। घर डूबे हुए हैं। रास्तों का पता नहीं। जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। कोई सिर पर गठरी थामे है तो कोई गोद में बकरी को उठा रखा है, जिसे जो मिला लेकर निकल पड़ा। निचले इलाकों में इतना पानी भर गया कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बस जुगाड़ की नाव का सहारा है। बच्चों को तो बांस की इसी तरह के नाव पर बिठाकर निकाल रहे हैं। परेशानी यह बाजे घर द्वार में पानी टूट गइल बान और लड़का बीमार बाड़े से कोनो साधन नहीं खे दवा बीरो करी से अन्न पानी डूबिए गल कैसे जियब सर। रेलवे लाइन के नीचे पानी है बहुत है। आई शाम तक पानी ऊपर बहे लगी। अभी तक कोनो प्रशासन कोनो साधन आयल हमनी खातिर। अब गरीब आदमी कहाँ जाई। हमनी के घर में पूरा पानी बढ़ गइल भाई। हमनी के गाँव में घर भाई नजदीक बावे और वो लोग देखा तो नहीं होली पूरा की तो पुल बहता है। पूरा रेलवे लाइन के नीचे बहता। एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव में जुटी है। पानी में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन में
बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप भी बनाए गए हैं। नहीं, ऊपर से तो नजर भी नहीं आया कुछ ऐसा। एक बांध जो हमारा रिंग बांध था जो मेन, जिसे टूटने के पट्ठा में जो टूटा था, उसी की वजह से आगे प्रॉब्लम है। तो पट्ठा में जो है वहाँ पर अभी पानी अंदर घुस नहीं रहा, पानी वहाँ कम है। उसी कारण हम लगता है कि आगे भी जा करके पानी अब आगे नहीं बढ़ पा रहा, चूँकि पानी आ नहीं रहा। लेकिन मेन बांध में 2 जगह जो टूटा हुआ है वो नज़र आ रहा है। तो अभी सबसे पहला काम है कि जो रिंग बांध टूटा उसको हम लोग रिपेयरिंग करना, तुरंत अभी रिपेयर होने की स्थिति में भी है, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है। एनडीआरएफ की टीम रात में राहत के काम में लगी हुई है। कल रात गोपालगंज के गम्हारी दियारा और कृतपुरा में पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे चला। गोपालगंज में तटबंध टूटने से एक और पुल पर खतरा मंडराने लगा है। नेशनल हाईवे 28 के पास का तटबंध टूटा तो पुल का अप्रोच रोड भी ढहने लगा, तो आनन फानन में पुल को बंद कर दिया गया। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक गोपालगंज में जो तटबंध टूटते जा रहे हैं, उसकी पहले आप तस्वीर देखिए। NH 28 पर हम इस वक्त डुमरिया पुल पर मौजूद हैं, जो कि मोतिहारी को जोड़ता है गोपालगंज से, और यही जो पुल है ये गुवाहाटी को दिल्ली से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। लेकिन यहाँ देखिए गंडक नदी पर ये जो तटबंध बना हुआ था डुमरिया पुल के पास, किस तरीके से टूटा है। उसके बाद गंडक नदी में आए बाढ़ का फैलाव देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और उससे सबसे बड़ी परेशानी अब ये हो गई है कि इस डुमरिया पुल का जो अप्रोच रोड है वो भी अब ध्वस्त होने लगा है। तो बिहार के तमाम इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाल किस तरह का, उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। घर में पानी घुसा हुआ है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और मदद के लिए आसमान से हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, तो नीचे खाने पीने का सामान बटोरने में लोग दौड़ रहे हैं। बिहार का हाल बेहाल है। बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। अब तो एयरफोर्स को भी मदद के लिए आना पड़ा। मोतिहारी में एयरफोर्स ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के सामान गिराए। ऊपर से सामान गिराया जा रहा है और नीचे जान की परवाह किए बिना लोग राशन के लिए दौड़ लगा रहे हैं। पानी पानी हुए दरभंगा में भी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने खाने के पैकेट गिराए। ऊपर से देखने पर दरभंगा की तस्वीरें डरा रही हैं। हर तरफ पानी है, घर डूबे हैं, गांव के गांव नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ इलाकों में तो घर से निकलने का रास्ता ही नहीं है। ऐसे में जुगाड़ के पुल काम आ रहे हैं। बिजली खंभे को जोड़कर गांव वालों ने ही पुल बना दिया और इसी के सहारे जिंदगी चल रही है। सूचना प्रशासन को दे रहा है और सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। हम खुद अपने बल पे जो है बिजली का पोल ला करके और आवागमन चालू करवाने का काम किया है। दरभंगा में बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है। अब पानी NH 105 तक आ गया है। ये हाईवे दरभंगा से जयनगर होते नेपाल को जोड़ती है। पानी आने से यहाँ गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। पूर्वी चंपारण में गंडक की तेज धार में 40 लोगों की जिंदगी अटक गई। बोट का इंजन फेल कर गया। किसी तरह पेड़ की ओट में 2 घंटे तक झूलती रही नाव। वक्त पर एनडीआरएफ की टीम न आती तो न जाने क्या होता। एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी से बोट को खींचकर निकाला, फिर बची 40 लोगों की जान। मुजफ्फरपुर में सियार नदी और बूढ़ी गंडक नए नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रही हैं। नजीरपुर में सियार नदी की उफनती धार ने रिंग बांध तोड़ दिया है, जिसकी वजह से गाय घाट का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। तमाम मकान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। करीब 16 पंचायतों की 1.5 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है। हम लोग टपू में हैं। कौन ठीक है कि ज्यादा पानी आएगा तो हमारा समूसा गाँव के लोग डूब के मर जाएगा। कोई आबादी है गाँव में? गाँव में मान 10,000 से 20,000 से ऊपर आबादी है। समस्तीपुर में भी बूढ़ी गंडक गरज रही है, लेकिन यहाँ कुछ लापरवाह मौज मस्ती के लिए जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। वो तेज नदी की धार में पुल से छलांग लगाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और ऐसी हरकत करने वालों पर सख्ती बरती गई। दरभंगा से प्रहलाद कुमार,
और मुजफ्फरपुर से रितेश अनुपम के साथ आज तक ब्यूरो। और उधर असम की बात कर लेते हैं, जहां मानो जल प्रलय ही आया हुआ है। 28 जिलों में पानी घुस गया है। 50 लाख लोग बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बोकाघाट के कई सारे गांव लगभग टापू बन चुके हैं और एक गांव से दूसरे गांव का सफर अब मुश्किल हो चुका है। हम जहां पर हैं हमें पता नहीं नीचे खेत है या सड़कें हैं, लेकिन फिलहाल ये नाव एकमात्र सहारा है। और गांव के एक हिस्से से अब मैं गांव के दूसरी तरफ जो गांव है वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। केयर टुडे की तरफ से हमारे पास मदद की कुछ सामग्री भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि साल के 4 महीने असम हर साल जब ये बाढ़ झेलता है तो आखिर उनके हालात में बदलाव क्यों नहीं होता, क्यों उनके लिए कुछ अच्छे कदम नहीं उठाए जाते। सरकार की ओर से जो मदद है क्या वो पूरी तरह से काफ़ी है। गांव के लोगों ने हमारी मदद की है, क्योंकि ज़्यादातर लोग किनारों पर चले गए हैं, लेकिन पीछे कई सारे ऐसे गांव हैं जो टापू में हैं, जो पूरी तरह से डूबे हैं और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये नाव को लेकर के हम आगे की ओर जा रहे हैं। मशक्कत के बाद हम माजामाटी गांव पे पहुंचे हैं। यहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा गांव एक आइलैंड की तरह नज़र आता है और लोग अपने घरों में बस सहमे बेबस नज़र आते हैं। जो मदद पहुंच जाए वो बड़ी बात है, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है और इंतज़ार है कि ये पानी कम हो। माजामाटी गांव में कुल मिलाकर यही तस्वीर है और इतने ही नहीं, बोकाघाट में लगभग जितने गांव हैं अमूमन विनाश की यही तस्वीर नज़र आती है। माजामाटी के लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है यहाँ पे। बाढ़ का पानी, कितना पानी आया था यहाँ? पानी तो बहुत बहुत हो गया था। मतलब अभी थोड़ा एक बार नहीं ना 3 बार हुआ है। 3 बार बाढ़ आई इस बार? 3 बार बढ़ा है। 3 बार बढ़ा है, अभी थोड़ा कम रहा है। तो कैसे रहे आप लोग जब बाढ़ का पानी आया तब? कैसे थे आप लोग, कहाँ पर गए? तो वहाँ गया था बोकाघाट, घर छोड़ के चले गए थे आगे? चले गए थे। और अभी भी जो लोग आए हैं वापस, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन है तो चारों तरफ पानी। यहाँ पानी तो चारों तरफ है, अभी भी है। अभी भी आपको लगभग 10-15 दिन लग जाएगा। बेबसी, बेहाली और मुश्किलें, बाढ़ग्रस्त असम में लोगों की जिंदगी इन्हीं 3 शब्दों में बयां की जा सकती है। बोकाघाट आकर के ये पता चला कि अभी तो बाढ़ का पानी जिन इलाकों से उतरा है वहाँ दूसरी सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होगी बीमारियों की, क्योंकि ये पानी खाली होने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। पहले ही बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया और अब लोगों की जान पर बनाई है। बोकाघाट से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज।